है, जिन्हें आता नहीं है, जानते नहीं हैं, वो कहते हैं ये सब करने की ज़रूरत नहीं, तुम सीधे मार्ग से चलो। इस दुनिया में अध्यात्म का कोई सीधा रास्ता है ही नहीं। दिन रात आपने इतनी फ़िलॉसफ़ी, इतने गुरुओं का अध्ययन कर लिया, लगता है कोई सीधा। वो कहेगा इसके पास जाओ, अब आया जी सदगुरु निकल के आया, ये सबसे बढ़िया। फिर कहोगे अच्छा जी अब तो आचार्य प्रशांत आ गया, ये सबसे बढ़िया। अब तमाम दुनिया ये बागेश्वर महाराज जी आ गया, इसको बस यही भगवान जी है, यही गुरु जी है। अब वो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, वो दूसरे हैं। खैर अब नाम क्या लेना। तो मेरा मतलब है कि दुनिया अध्यात्म कहाँ है? गीता में पूछा अध्यात्म कहाँ है, तो संकल्प जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और संस्कृत में ही संकल्प होना चाहिए। याद आ गया, मैंने बताया था। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मान लो अभी हम बोलेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम छोड़ सकते हैं, जो चीज़ परिवर्तनशील है, जो चीज़ परिवर्तनशील है, जैसे संवत 2000 मान लो 79 है, 80 है, अब आ जाएगा, बदल जाएगा, तो हम उसे हम हिंदी में, पंजाबी में, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हरि ओम तत्सदितस्य श्री ब्रह्मणोदीये प्रार्थे श्री श्वेत बराकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते, जब ये सब करते हैं और अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथा है और अमुक मतलब एक रिदम है उसका। क्योंकि मैं जो बोल दूंगा संकल्प, तो मैं ये और लोग हैं वो सब अपने अपने ढंग से बोलते हैं। कुछ लोग इतना संकल्प है, हमारे जो भाई लोग हैं, पंडित जी भाई हैं, वो इतना अमुक नगरे अमुक ग्रामे, वो इस पे इतना जोर दे देते हैं कि मूल चीज़ खो जाती है। मतलब वो संकल्प को जताएंगे कि उनका सारा ध्यान संकल्प में ही चला जाता है। तो संस्कृत की जो वाणी, ऋषियों की वाणी है, उसमें उतना ही है कि कितना फ्रेम खाली है। एक डॉट डॉट होता है ना, खाली जगह भरो बचपन होता। तो भाई मेरा वंश नाम गोत्र हम अपना बोल देंगे, वंश नाम गोत्र बोल देंगे, तो उतनी सी जो बात है वो परिवर्तन हो सकती है। मेरा नाम मान लो घनश्याम है तो घनश्याम रहेगा, वत्स गोत्र रहेगा, शाखा मेरी माध्यंदनी है तो वही रहेगी, जो भी मालूम है ना। अनुष्टुप मेरा छंद, मतलब जो हम छंद पद्धति या जोशनी, जैसे हमने बताया था कई प्रकार की पद्धति है। तो पंडितों में एक वो चलता है, छंद पद्धति, शिखा पद्धति, सूत्र पद्धति, मतलब हर एक का अलग अलग होता है। और ये कोड होते हैं जिससे पता लग जाए कोई भी दुनिया में कहीं है या दक्षिण भारतीय है, इन्हीं से पता लग जाता है कि कौन सा कहाँ का रहने वाला हो सकता है, कहाँ से इसका आधार हो सकता है। कोड है, वो जान जाएगा। जैसे आप वो आए थे उन दिन पंडित जी, उन्होंने बताया, जहाँ उन्होंने 2-4 चीज़ें बताई, पता हमने कहा आप फलानी जगह के रहने वाले हो, होता है ना। तो ये सब होता है। खैर, तो बहुत सारी चीज़ें जो वो जो चीज़ें गूंज रही हैं, तो उसमें हमारी आवाज़ मिल जाती है, तो वो ऋषियों का आशीर्वाद भी हमें मिल जाता है। तो मेरे जो श्रोता हैं वो समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का, जब हम मंत्र का, कवच का, स्तोत्र का या अपने जीवन में किसी भी साधना का जब हम संकल्प करते हैं, तो वो जो वाणी है ऋषियों की, जो ब्रह्मांड में गूंज रही है। अब तो इतना तो समझ ही रहे हैं कि मोबाइल कैच कर रहा है, तरंग है, फ्रेम मेगाहर्ट्ज़ किलो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो ऋषियों की वाणी है। जब हम अगस्त्य ऋषि नमः बोलते हैं, नारद ऋषि नमः बोलते हैं, तो जिस पद्धति से हम बोल रहे हैं, वो वाणी और हमारी वाणी बिल्कुल उसी रिदम में, वो सुरताल, वो छंद पद्धति है ना। उसने के छंद विराट छंद जगती छंद बहती छंद, वो कहते रहे बहुत सारे बाबा के इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सिद्ध हो जाओगे, ऐसे ही ज्ञानी हो जाओगे, कुछ शक्तियाँ भी मिल जाएंगी। हम तो कह रहे हैं मिल जाएंगी, लेकिन वो काफ़ी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो क्या है? हम कह रहे हैं आप हवा में उड़ना सीख जाओ, तो क्या है? आप शरीर को विघटित करके दोबारा जोड़ दो, तो क्या? इतना काफ़ी नहीं है। ये तो होना ही चाहिए, तो साधारण बात है यहाँ तक तो। इसलिए मैं अपने को साधारण में कुछ हूँ ही नहीं। अब कैसे फैसला करोगे? तमाम सारी पद्धतियाँ, कितनी सारे मैंने दर्शन बताए, ये सब भी हो जाए तो क्या वो काफ़ी है? भाई मैंने युक्तेश्वर गिरी पर और बहुत सारे नाम लेकर के पिछले वीडियो में बता दिया। तो ये बड़ा गहरा अध्यात्म की दुनिया में अंधेरी गलियाँ है। और स्वयंभू गुरु इतने पैदा हो गए, अपने गुरु आप, एक बड़ा वर्ग है। अभी तो फैसला मेरे दर्शकों का है, मेरे श्रोताओं का है, वो फैसला कर लो। ये स्वयंभू गुरु जो कहता है कि नहीं अब मैं आ गया, किसी दिन बताऊंगा कि आत्मज्ञान मिलता है लोगों को, तो क्या उन्होंने अनुभव बताए। और एक पहचान बता रहा हूँ, जो आदमी ये कहे कि मैंने ये देखा, वो देखा, फलाना देखा, ये दृश्य देखा, पर इसी करते हैं तो प्रत्यक्ष बात करते हैं। सारा शास्त्र वरदान और शाप की कहानी है। महाभारत में क्या है? वरदान या शाप, बाकी दूसरी चीज़ें हैं और घटनाएं हैं। वहाँ कोई प्रवचन नहीं दे रहा। लोग सोचते हैं प्रवचन है, इसलिए प्रवचन देना एक धंधा है।
तो प्रिय संकल्प का मैंने बता दिया और आज की मुलाकात इस घाट की शांति की यहीं पूरी करते